हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, भगवान दो शर्त पे ही भोजन करते हैं या खाना खाते हैं। मित्रों, जब पांडवों और कौरवों के बीच जब विवाद फंसा था तो भगवान शांति दूत बन के गए थे। और जब दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब भगवान वहां से विदुर के घर जाने लगे। तब दुर्योधन ने रोका और कहा, मधुसूदन, आप हमारे वहां भोजन कर लीजिए। 56 भोग बनवाया था दुर्योधन, अनेकों व्यंजन अच्छे बनाने वाले हलवाई आए हुए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम भोजन बनवाया था। और भगवान से आग्रह करने लगा कि मधुसूदन, आप भोजन करके जाइए, भोजन कर लीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं दो ही शर्त पे भोजन करता हूं। भगवान क्या कहते हैं कि दुर्योधन, मैं दो शर्त पे भोजन करता हूं। पहला, जब मैं भूखा होता हूं, तब जब मैं भूखा रहता हूं तो किसी से भी मांग लेता हूं। अरे मांगना तो छोड़ो, जाके नंद के गांव गोकुल में पता करना, वृंदावन में पता करना, अरे पूरे ब्रज मंडल में पता कर लेना कि जब मुझे भूख लगती थी ना, तो मैं गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाता था। तो मैं दो ही शर्त पे भोजन करता हूं। पहला, जब मुझे भूख लगी रहती है तो दुर्योधन, मुझे इस समय भूख नहीं है। और दूसरा शर्त यह है कि कोई मुझे प्रेम से खिलाए, तब खा लेता हूं। तो दुर्योधन, ना इस समय मैं भूखा हूं और ना तुम मुझे प्रेम से खिला रहे हो, इसलिए कि तुम लो बस मुझे खिला रहे हो। दुर्योधन, इसलिए मैं तुम्हारे वहां भोजन नहीं करूंगा। मित्रों, भगवान वहां से विदुर जी के घर चले जाते हैं। तो मित्रों, आप कभी विचार करते हैं कि भगवान भोजन, अरे वो सब कुछ करते हैं, आपकी इच्छा, आपका कैसा भाव है। तो मित्रों, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो क्या हमारा उद्देश्य है, किस भाव में करते हैं, उनका हम भजन करते हैं या कुछ चीज अर्पण करते हैं, तो हमारा अर्पण करने का क्या उद्देश्य है, ये भगवान देखते हैं। आप कितना हो सोच लीजिए, कितना हो बुद्धि लगा लीजिए, भगवान सबको जानते हैं। तो मित्रों, आप भगवान को कुछ भी खिलाइए तो निस्वार्थ भाव से खिलाइए। अभी मैं आपको आगे का प्रसंग बताता हूं। जब वो विदुर जी के घर चले गए तो विदुरानी के पास पहुंचे और बोले, अरे काकी, अरे काकी, अरे काका कहाँ हैं, विदुर जी कहाँ हैं। विदुरानी ने देखा कि अरे मेरे घर भगवान कृष्ण है। अब उनको तो लगा मानो कि समुंदर ही किसी तालाब के पास आ गया हो, ऐसा है भी। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब विदुरानी को समझ में नहीं आया कि क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। केला छीलने लगी विदुरानी, और भगवान को केला इधर रख रही हैं और छिलका खिला रही हैं। अब इतनी भाव विभोर हो गई हैं कि उनको पता नहीं है कि छिलका खिलाना है कि केला खिलाना है। और भगवान छिलके को खूब प्रेम से खाए जा रहे हैं, विदुरानी खिला रही हैं। तब तक विदुर जी आते हैं, कहते हैं, अरे विदुरानी, अरे भगवान ये क्या कर रही हो, भगवान को तुम केला नहीं केला के छिलका खिला रही हो। तो कहते हैं भगवान विदुर जी, अरे जो काकी खिला रही है वो केले का छिलका, वो मजा केले में कहां मिलेगा। ऐसा प्रेम आपने देखा। मित्रों, भगवान भाव के भूखे हैं। उनको ये नहीं है कि उनको 56 भोग आप खिलाएंगे तो खाएंगे।
आपका भाव कैसा है। 56 भोग उनको दे दीजिए और उद्देश्य आपका सही नहीं है तो भगवान जो है उस 56 भोग को स्वीकार कर अस्वीकार कर देते हैं। और जो है कोई भक्त जो है भाव से प्रेम से अगर छिलका भी खिला देना तो भगवान खूब जो है प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो मित्रों, हम और आप इस कथा पे, इस कहानी से यह सीख लेना चाहिए कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भगवान को ये अर्पण करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ भी अगर छिपा हो कि किस उद्देश्य से उनको खिला रहे हैं, तो वो तो सब कुछ जानते हैं ना। वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक एवं कमेंट करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।